क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है उस छोटे से पहाड़ी आश्रम में जहां कदम रखते ही दुनिया के सबसे बड़े दिमागों की बेचैनी गायब हो जाती है? क्या सोचा आपने कि कैलिफोर्निया के टेक लैब में बैठकर कोड लिखने वाले अरबपति अचानक हिमालय की हवा में शांति खोजने क्यों जाने लगे? क्यों स्टीव जॉब्स जैसा जीनियस जिसका हर आइडिया दुनिया को बदल दिया करता था, वह कहता है कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा भारत की है, कैंची धाम की है? क्यों मार्क जुकरबर्ग जैसा इंसान जिसका हर सेकंड करोड़ों में तौला जाता है, अपनी सबसे निजी कमजोरी प्रधानमंत्री मोदी के सामने यूं खोलता है और कहता है कि जब मैं टूट गया था तो स्टीव जॉब्स ने मुझसे कहा था कि भारत जाओ, नीम करोली बाबा के पास जाओ। और यहीं से असली सवाल उठता है कि वो कौन सा बाबा था जिसने कभी टीवी पर उपदेश तो नहीं दिया, कभी मीडिया के सामने सिर नहीं उठाया, कभी प्रचार का एक पोस्टर तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने में बैठे करोड़ों लोग उसे भगवान के रूप में मान रहे हैं, नतमस्तक हैं, पूर्ण समर्पण किए बैठे हैं। वो कौन से बाबा थे जो जीते जी तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन शायद जब इस लोक से उस लोक गए तो उनको मानने वालों की संख्या और असंख्य बढ़ गई। और यह संख्या सिर्फ देसी लोगों की नहीं है, यह उनकी है जो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया पर राज करते हैं, जिनको कुछ लेना नहीं है, सब कुछ जिसके पास है। वो कौन से बाबा थे जिनके पास ना कोई तिलक का भारी भरकम प्रतीक था, न चमत्कारी डंडा, न सिंहासन, न चमत्कार का चोला, फिर भी लोग कह देते थे बाबा जो कह दे वही हो जाता है। आज ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, यह उस रहस्य की कहानी है जो हर तर्क को चुनौती देता है, जिसे ना विज्ञान समझ पाया, ना इतिहास पकड़ पाया, ना ही धर्म शास्त्रों में जिसका पूरा वर्णन होता है। एक ऐसा संत जो जितना साधारण दिखता उतना ही असाधारण था, जिसने कभी खुद को भगवान नहीं कहा लेकिन दुनिया ने भगवान का संदेश वाहक माना। यह कहानी है हमारे नीम करोली बाबा की, एक ऐसा नाम जो चमत्कार से बड़ा है, चमत्कारों की दुनिया के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका समाधान आज तक कोई नहीं खोज पाया। यह कहते हैं नीम करोली बाबा का नाम श्री राम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे, लगभग 1900 के आसपास। तारीख स्पष्ट नहीं है। बचपन साधारण था, स्वभाव असाधारण। कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, कोई आश्रम का साम्राज्य नहीं। 11 सितंबर साल 1973 को जब शरीर त्यागा, उसी दिन से उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। दुनिया में शायद यह पहला उदाहरण है जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ी, इतना कि मौत के बाद कैलिफोर्निया में टीक साम्राज्यों की दिशा निर्धारित हो गई। यही भूमिका, यही रहस्य है और यही दरवाजा है जहां से नीम करोली बाबा की अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। अकबरपुर का साधारण सा लड़का जो आगे चलकर दुनिया की दिशा बदलने वाला था। लोग कहते हैं कि बचपन से ही उनमें एक अजीब सी ऊर्जा, एक स्थिर था, एक गहराई थी। कई बार बिना बोले लोगों के मन की बात कह देते थे, कई बार ऐसी बातें कहते थे जो बाद में सच होती थी। पर इस पर कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि अपने भीतर की किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। समय बीता, बड़े हुए, घर छोड़ा, सामान्य जीवन से दूर गए। किसी को बताया नहीं कि वह कौन है, क्या बनने आए हैं। चुपचाप भारत की गलियों, खेतों, गांव में घूमते रहे और इसी दौरान धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि आदमी साधारण नहीं है। अब शुद्ध सवाल होगा कि कैंची धाम कैसे आया। 1950 के दशक की बात है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक शांत घाटी, धूप शांति, प्रकृति की गोद में बैठा एक संत नीम करोली बाबा सड़क किनारे बैठे हैं चुपचाप। तभी सामने पहाड़ी पर एक युवक दिखाई पड़ता है। बाबा दूर से चिल्लाते हैं, पूरन नीचे आओ। पूरन चौंक जाता है। उसकी धड़कन थी, कौन है, नाम कैसे जानता है, पर आवाज इतनी सच्चाई से भरी थी कि नीचे उतरता है। बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, खाना लाओ। पूरन घर जाता है, गरीब परिवार से, बस दाल रोटी लाकर बाबा को देता है। बाबा खाते हैं, फिर अचानक कहते हैं, 24 घरों के लिए चावल लाओ। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा उन्हें जंगल की ओर ले जाते हैं, एक विशाल पत्थर की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं हटाओ। लोग हंसते हैं, कहते हैं सदियों से पड़ा है, हिल नहीं सकता। पर जैसे ही सब मिलकर धक्का देते हैं, पत्थर हट जाता है। पीछे एक गुफा दिखाई पड़ती है, इतनी साफ कि जैसे किसी ने अभी अभी इस्तेमाल की हो। अंदर
धुनी जल रही थी, गरम राख, ताजा लकड़ियां, जैसे कोई अभी उठा हो। गांव वाले हैरान। बाबा शर्त, वो कहते हैं कि यह हनुमान जी की जगह है, उनकी तपोभूमि, इसे पवित्र करो। लोगों ने पानी लाकर जगह को पवित्र किया और यह स्थान बाद में बन गया कैंची धाम, जहां से बाबा की अंतरराष्ट्रीय पहचान की शुरुआत हुई, जहां आज लाखों लोग आते हैं, जहां स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और दुनिया की सैकड़ों हस्तियां अपनी जिंदगी का नया पन्ना लिखने आती हैं। एक बार बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर परिसर में थे। कई भक्त मिलने आए। उन्हीं में एक युवक उदास था, चेहरा उदास, मन बेबस। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा ने कहा, तुम्हारा भाई जेल से निकलेगा, देश का शासक बनेगा, जाओ तैयारी करो। युवक रोता हुआ बोला कि बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाई को पाकिस्तान में सजाए मौत दी गई है। मियाँ वाली जेल में कभी भी फांसी हो सकती है। बाबा मुस्कुराए, कहा, जाओ, समय बदल चुका है। सत्य वही हुआ। पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में आया और वहीं से इतिहास रचा गया। उस युवक का भाई बना बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति, शेख मुजीब उर रहमान। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह किसी शक्ति का खेल था। एक ऐसी शक्ति जो नियमों से नहीं, भावों से चल रही थी। और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। एक कहानी बुलेट प्रूफ कंबल की, जिससे सैनिक की जान बचाई। ये कहानी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनाई जाती है क्योंकि तर्क से परे है, लेकिन सत्य है। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग दंपत्ति, बाबा के भक्त, एक शाम बाबा के पास पहुंचे। दरवाजे पर गरीब लोग थे, पर श्रद्धा समृद्ध थे। जो भी था खिलाया। एक पुरानी चारपाई पर कंबल डालकर बाबा को सुला दिया। रात गहराई, उसके साथ बाबा की करहटे शुरू हुई। दंपत्ति ने देखा बाबा जैसे किसी अदृश्य हमले से बचने की कोशिश कर रहे हों। करवटे, दर्द, पीड़ा, चोट की आवाज, जैसे उन्हें गोलियां आर पार कर रही हों, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। दंपत्ति डर गए, पर नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह बाबा उठे, कंबल दंपत्ति को दिया, कहा, इसे खोलना नहीं, गंगा में छोड़ना, खुश हो जाओ। 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा लौट आएगा। दंपत्ति ने कंबल उठाया। महसूस हुआ अंदर कोई लोहे की चीज है। मन हुआ खोलें, पर आदेश का मान रखा, गंगा में प्रवाहित कर दिया। ठीक 1 महीने बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उनका बेटा, जो बर्मा फ्रंट पर जापानी सेना से लड़ रहा था, जिंदा लौटा। उसने बताया कि उस रात गोलियां इतनी चली कि सारे साथी मारे गए। उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि मौत तय है, लेकिन न जाने कैसे हर गोली मेरे पास से गुजरती रही। कुछ हुआ नहीं। दंपत्ति खामोश। उन्हें बस उसी रात की याद आई जब बाबा करवट बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो खुद लड़ रहे हों, कैसे कैसे अदृश्य युद्ध की चोटें अपने ऊपर ले रहे हों। ये कहानी विज्ञान शायद सवाल खड़े करे, लेकिन आस्था तर्कों से ऊपर होती है। ऐसी ही कहानी है स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग की। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए। वो टूटे हुए थे, अंदर से, बाहर से, जीवन से। जॉब्स बाद में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का अर्थ कैंची धाम में पाया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर बसी बेचैनी को निकाल कर शांत जल की तरह रख दिया। और कई साल बाद, जब मार्क जुकरबर्ग अपने करियर के लिए कठिन दौर में थे, फेसबुक टूट रहा था, आलोचनाएं बढ़ रही थीं, दिशा खो चुके थे, तब जॉब्स ने सलाह दी कि भारत जाओ, कैंची धाम जाओ। जुकरबर्ग भारत आए। एक दिन रुकना था, मौसम खराब हुआ, 2 दिन फंस गए। जब लौटे तो कहा, मेरी सोच बदल गई, जीवन बदल गया। यही वजह है कि नीम करोली बाबा की तस्वीरें जगह जगह मिलेंगी। लोग कहते हैं उनकी ऊर्जा कोड नहीं बनाती, पर कोड बनाने वालों का मन बदल देती है। बाबा के बारे में कई कहानियां हैं। बाबा की असली रहस्य क्या था जो दुनिया को बांध लिया गया? देखिए, बाबा ने कभी प्रचार नहीं किया, कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की, खुद को भगवान नहीं कहा, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हमेशा यही कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वह हनुमान जी है। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, पूर्ण अहंकारहीनता। जब दुनिया के बड़े से बड़े लोग टूट जा रहे थे, निराश हो रहे थे, दिशा खो रहे थे, बाबा सिर्फ एक बात कह रहे थे कि सब प्रेम से करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। उनके पास समाधान नहीं था, उनके पास उपस्थिति थी। किसी के जीवन में जादू इसी से आता है, उपस्थिति से, ना कि दिखावे से। आज भी कैंची धाम में वही ऊर्जा बहती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा वह स्थान आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। लोग कहते हैं वहां जाने से पहले मन में जो सवाल आता है, जवाब भीतर से निकलता है, जैसे बाबा वहीं बैठे हों, आज भी कंबल ओढ़े, मुस्कुराते हुए। कुछ
कहे बिना पर सब कुछ जानने वाले। ये कहानी नीम करोली बाबा की थी, कैंची धाम की थी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। भक्ति की बातों से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़िएगा।